स्टॉक मार्केट में अक्सर एक अजीब डिस्कनेक्ट दिखता है। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंटली बढ़ रहे होते हैं, लेकिन शेयर प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट या नीचे ही रहता है। आज हम 3 ऐसी कंपनीज देखने वाले हैं जिनके फाइनेंशियल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, पर उनका स्टॉक प्राइस उस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इस डिस्कनेक्ट के पीछे क्या वजह हो सकती है और कंक्लूड करेंगे कि ये एक फर्दर रिसर्च अपॉर्चुनिटी है या एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो। हमारी पहली कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में सेल 17% CAGR, प्रॉफिट 29% CAGR दिखाया, लेकिन स्टॉक का CAGR सिर्फ 5% है। मतलब फाइनेंशियल्स में ग्रोथ देखी है, पर मार्केट ने प्राइस में डिस्काउंट क्यों दिया? अब कंपनी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस है, जो मार्केटप्लेस और सप्लायर डिस्कवरी इनेबल करता है वाया स्टोर फ्रंट, CRM यानी कि लीड मैनेजर एंड मोर। डिस्कनेक्ट का मेन रीजन सब्सक्राइबर ग्रोथ हो सकता है। कंपनी के पेड सप्लायर्स अब लगभग 2.18 लाख पे अटके हुए हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बस 1%। कंपनी के सप्लायर टीयर्स में चर्न भी हाई है, स्पेशली सिल्वर टीयर क्लाइंट्स, जहां मंथली चर्न 7% है। मतलब वीकर फर्स्ट ईयर रिटेंशन एंड पॉसिबली लोअर प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट। इसका रीजन हो सकता है सॉफ्टनिंग कंजम्पशन। मार्च 22 में स्टॉक का पहला डी रेटिंग हुआ, जब मार्जिन 49% से नॉर्मल होके 39% आ गए और आरपू भी फ्लैट 44K पे अटक गया। इस वजह से कोविड के पीक से पीई गिर के 45x पे आ गया। उसके बाद अक्टूबर 24 तक स्टॉक मीडियम लेवल्स पे चलता रहा, लेकिन वीक सप्लायर एड्स और सॉफ्ट कलेक्शंस की वजह से फिर से डी रेट हुआ। जनवरी 25 में तो सिचुएशन और खराब हो गई, जब सप्लायर्स में एक्चुअल क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखा गया। प्लस इस स्पेस में साथ ही कंपटीशन भी टाइट हो गया, जहां रिलायंस, जस्ट डायल, उड़ान, Amazon बिजनेस जैसे प्लेयर्स हैं। नाउ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू 372 CR रहा, 12.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ, जो मेनली पेइंग सप्लायर्स से बेटर रियलाइजेशंस और आरपू 9% ईयर ऑन ईयर जंप की वजह से आ गया, स्पेशली गोल्ड प्लैटिनम कस्टमर्स से जिनके चर्न लो है और अपसेल स्ट्रॉन्ग है। एक्सपेंसेस भी 12.7% बढ़कर 239 CR तक गए, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट्स 12.5% से इंक्रीज होके 161 CR पर चले गए। इस जंप में आउटसोर्स सेल्स के कॉस्ट का रिक्लासिफिकेशन का इफेक्ट था, इसलिए अभी इम्पैक्ट म्यूटेड है, लेकिन ग्रोथ मोड वापस आने पर एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। आउटसोर्स सेल्स कॉस्ट रिक्लासिफिकेशन का इफेक्ट भी यहाँ देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.9% ऊपर होके 133 CR हुआ, लेकिन मार्जिन स्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होके 35.9% पे आ गए। अदर इनकम ने बूस्ट दिया 73.6% जंप करके 92 CR तक, जिसकी वजह से बॉटम लाइन स्ट्रॉन्ग रही। नेट प्रॉफिट 35.1% से ग्रो करके 154 CR और NPM 696 BPS एक्सपैंड होके 41.4% तक पहुंच गया। अब इनकी ग्रोथ आउटलुक के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट को लगता है फाइनेंशियल ईयर 26 में आरपू 5 से 9% ग्रो करेगा, much like current rate of 8% CAGR of 5 years। और अभी सारी ग्रोथ वहीं से आ रही है, क्योंकि नए कस्टमर एडिशन स्लो हैं। गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर्स जो 50% बेस से 75% रेवेन्यू देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिटेंशन और अपसेल दिखाते हैं। एड बजट बस 10 करोड़ पर क्वार्टर पे रखा गया है, दैट इज 2.7% ऑफ रेवेन्यू, ताकि ट्रैफिक, इंक्वायरीज और कन्वर्जन्स इंप्रूव हो। साथ ही बैलेंस शीट पे 2788 CR current investments as mutual funds and bonds और 420 CR non-current debt instruments में है। लेकिन CFO NP ratio गिर रहा है, mainly with a slower growth rate of CFO। रिस्क क्या है? इंडिया मार्ट का OPM फ्लक्चुएट करता है, mainly due to fluctuating sales and marketing spend or customer acquisition cost along with sectoral disruptions। Current EBITDA margin 36% है, पर sustainable 32-33% guidance दिया गया है। Ad spends long term में 5% revenue तक जा सकते हैं। Net additions अभी muted हैं, क्योंकि churn fix करना priority है। ऊपर से top 10% customers से अब 50% revenue आ रहा है, जो पिछले 5 साल में 40% था। Concentration risk high है and MSME slowdown, new B2B platforms या मैक्रो शॉक इंडिया मार्ट की ग्रोथ जर्नी को इंपैक्ट कर सकते हैं।
हमारी अगली कंपनी है आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड। पिछले 5 साल में आवास की सेल्स CAGR 21% और प्रॉफिट CAGR 18% रहा, लेकिन स्टॉक प्राइस सिर्फ 4% CAGR दिया गया, एक साल में -13%। अब आवास एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कोर बिजनेस मॉडल सिंपल है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देना लो और मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स को, मेनली सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में। इनके प्राइस गिरने की वजह हो सकती है बोरोइंग कॉस्ट बढ़ना, जिसकी वजह से स्प्रेड्स 5.36% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18 से गिरकर 4.89% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 हो गए, डिस्पाइट इंक्रीजिंग यील्ड्स। NIM भी 8.28% से 7.64% तक स्लिप कर गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर 25 में 22% बढ़ा, हायर देन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ। प्लस RBI के रिस्क वेट हाइक ऑफ नवंबर 23 और लेट रोल बैक जो अप्रैल 25 से इफेक्टिव हुआ, इन्होंने भी फंडिंग कॉस्ट एलिवेटेड रखी। फाइनेंशियल ईयर 25 में AUM ग्रोथ 18% रही, जो इंडस्ट्री के 25% से नीचे रही। कंपनी की AUM ग्रोथ भी 16% ईयर ऑन ईयर तक सॉफ्ट हो गई और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 गाइडेंस 20 से 25% से कट करके 18 से 20% कर दिया। एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेस दिखा। ग्रॉस स्टेज 3 या 90+ डेज से ओवरड्यू लोन्स बढ़े, मतलब NPA केसेस। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.22% तक बढ़ गया, 14 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द 1+ डेज पास ड्यू, मतलब एक दिन से ऊपर ओवरड्यू लोन्स वर्क्स एज अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर। ये 76 BPS जंप करके 4.15% हो गए। मैनेजमेंट इसे सीजनल बोल रहा है और जुलाई 25 तक नॉर्मलाइज होने के लिए कह रहा है। अब Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का नेट इनकम 354 CR रहा, 15.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। लोन इंटरेस्ट इनकम 15.8% जंप करके 560 CR पर पहुंच गई, लेकिन FD इनकम थोड़ी डीग्रो हुई। एक्सपेंसेस साइड पे प्रेशर ज्यादा था। इंटरेस्ट एक्सपेंस 15.8% से 274 CR, ओपेक्स 19.8% से 164 CR और क्रेडिट कॉस्ट 31.2% जंप करके 11.3 CR हो गए। इस वजह से पैट सिर्फ 10.4% ग्रो होके 139 CR हो गया। यानी कि टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थी, बट प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट की वजह से स्लोअर रही। अब ग्रोथ आउटलुक को देख लेते हैं तो आवास फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 18 से 20% AUM ग्रोथ टारगेट कर रही है और मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 27 से फिर से 20 से 25% ग्रोथ पेस पकड़ लेंगे वंस ऑपरेशन स्टेबलाइज हो जाएं। लॉगिन 17% ईयर ऑन ईयर बढ़े, जो स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड दिखाता है। मैनेजमेंट ने कोर मार्केट्स में रियल एस्टेट प्राइसेस की हेल्दी अप्रिसिएशन भी हाईलाइट की। डिसबर्समेंट्स भी नॉर्मलाइज हो चुके हैं 550 से 600 CR मंथली रन रेट पे और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में 20% से ज्यादा डिसबर्समेंट ग्रोथ अचीव करेंगे। ब्रांच एक्सपेंशन फ्रंट लोडेड है। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में तमिलनाडु में 10 नए ब्रांचेस खोलने का प्लान है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप जैसे कि ई-मित्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ऑलरेडी मोमेंटम दिया है। CSC से 1000+ मंथली लॉगिन्स आ रहे हैं। अब ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें तो AUM 20,700 CR 16% ईयर ऑन ईयर अप है, लेकिन डिसबर्समेंट रिकॉग्निशन पॉलिसी चेंज के चलते 43% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल हुआ। ROA 2.9% और ROE 12.6% तक सॉफ्ट हुए इन्वेस्टमेंट्स और ESOP कॉस्ट की वजह से। एसेट क्वालिटी वीक हुई, जहां ग्रॉस स्टेज 3 एज एक्सप्लेन बिफोर 1.22% तक गया और 1+ डेज पास ड्यू 4.15% तक चढ़ गए। यहाँ कई रिस्क देखे हमने फ्रॉम डिक्लाइनिंग एसेट क्वालिटी, स्पेशली महाराष्ट्र, MP एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका अंडर 5 लाख टिकट सेगमेंट। बोरोअर प्रोफाइल वल्नरेबल है, 60% सेल्फ एम्प्लॉयड, मोस्टली रूरल सेमी अर्बन बोरोअर्स हैं जो रिलेटिवली वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन है। प्लस डिक्रीजिंग स्प्रेड्स के अलावा जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन भी हाई है। राजस्थान अलोन 33% AUM, टॉप 3 स्टेट 65% तक। ये मिक्स और रीजनल डिपेंडेंस रिस्क फैक्टर्स हैं। And a final company is KNR Construction. Last 5 years में इनकी सेल्स 14% CAGR से और प्रॉफिट 32% CAGR से बढ़े, लेकिन स्टॉक सिर्फ 10% CAGR देके गया और पिछले एक साल में तो -42%। इसके कई रीजंस हैं। पहले इनका सेक्टर देख लेते हैं। KNR एक रोड्स एंड हाईवेज फोकस्ड EPC प्लेयर है जिसके कोर क्लाइंट्स NHAI या स्टेट PWDs हैं। डिक्लाइन का पहला रीजन है सेक्टर वाइड स्लोडाउन और टाइटर NHAI नॉर्म्स, जिससे ऑर्डर इनफ्लोज मिस हुए और वैल्यूएशंस डीरेट हो गए। देन फाइनेंशियल ईयर 25 एनुअल रिपोर्ट दिखाती है कि रिसीवेबल्स 33% बढ़ गए और रिसीवेबल्स विद मोर देन 1 ईयर रियलाइजेशन 2723% जंप करके 21 CR से 600 CR तक गए।
इसके साथ Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में वर्किंग कैपिटल डेज 169 तक स्पाइक हुए वर्सेस 93 इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। दिस इज लेड बाय 2000 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स दिस क्वार्टर, जिसमें इरिगेशन के अनबिल्ड प्लस बाकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू 1300 CR पेंडिंग है। लगभग 1300 के रिसीवेबल्स कलेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में अटके हुए हैं, जिनकी कलेक्शंस मार्च 23 से पेंडिंग है। अब Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 सेल्स 37.8% गिर के 613 CR आए। म्यूटेड एग्जीक्यूशन क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट्स नियर कंप्लीशन पर हैं और नए HAM EPC कॉन्ट्रैक्ट्स अभी स्लो रैंप अप फेज में हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 34% गिरा, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल से OPM 29.9% दैट इज 153 प्लस BPS तक इंप्रूव हुआ। नेट प्रॉफिट 26% गिरा टू 123 CR पर NPM 20.1% तक एक्सपैंड हुआ। प्लस रिसेंटली DIIs ने भी स्टेक्स ट्रिम किए। अब ग्रोथ आउटलुक देखें तो कंपनी की कुछ चीजें हैं जो अभी भी फ्यूचर अपसाइड के लिए वॉच करनी चाहिए। माइनिंग एंट्री भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। जून 25 में NTPC से झारखंड कोल ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट मिला वर्थ ऑलमोस्ट 4800 CR। यह अभी टोटल ऑर्डर बुक का 43% है एंड फाइनेंशियल ईयर 27 से 700 करोड़ एनुअली आना स्टार्ट हो जाएंगे। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कैपेक्स सिर्फ 2 से 3 CR रहा, लेकिन माइनिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 तक 300 से 400 करोड़ कैपेक्स एक्सपेक्टेड है, ऑलमोस्ट 8.5% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 26 में 10,000 से 12,000 करोड़ ऑर्डर इनफ्लो टारगेट कर रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिट ग्रो हुआ, लेकिन CFO नेगेटिव चला गया। रीजन रिसीवेबल स्पाइक और वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो। कलेक्शन स्लो होने से रिसीवेबल्स शूट अप हुए। इसी बीच बोरोइंग्स भी 89% जंप हुई, मेनली लॉन्ग टर्म टू फंड वर्किंग कैपिटल एंड प्रोजेक्ट्स। एंड दिस बिजनेस हैज पोटेंशियल रिस्क। पहला तो फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू गाइडेंस कट होकर 2000 से 2500 करोड़ हो गई, जो लास्ट ईयर से 10 से 15% कम है। एज डिस्कस NHAI रेगुलेशंस एंड इंक्रीज वर्किंग कैपिटल साइकिल ने कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस को काफी अफेक्ट किया। प्लस म्यूटेड एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक भी रीजन है। ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो 1.5x है, इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट। इरिगेशन रिसीवेबल्स मेजर रिस्क है। 800 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स और 500 के अनबिल्ड। 8 के रिसीवेबल्स ने भी वर्किंग कैपिटल साइकिल को खराब किया एज डिस्कस, जहां Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 पर वर्किंग कैपिटल डेज 169 हो गए वर्सेस 93 डेज। प्लस माइनिंग से नियर टर्म एबिटा मार्जिन 100 से 200 BPS डाइल्यूट हो सकता है फ्रॉम गाइडेड 13 to 14% लेवल्स, क्योंकि हाईवे इरिगेशन के कंपैरिजन में मार्जिन लोअर है। यही वो स्टॉक्स हैं जिनका रेवेन्यू और प्रॉफिट तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, लेकिन शेयर प्राइस ने अभी तक उस ग्रोथ को रिवॉर्ड नहीं दिया। आपको क्या लगता है, ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप? कमेंट में अपना व्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.